वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए। क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस जो है वो काफ़ी रहते हैं। एंड अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर भी कर सकते हैं। प्लस साथ में टेलीग्राम पर जो है वो आपको PDF फाइल्स जो है वो हमारी जितनी भी वीडियोस हम यूट्यूब पर अपलोड करते हैं उसकी जो PDF फाइल्स है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिंक होता है बायो और स्पीयर। ये दो वर्ड्स जो है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्व मतलब प्रोटेक्ट करके रखना, बायो मतलब लिविंग और स्पीयर मतलब एक पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और जो बायोस्फीयर रिजर्व है इनको डिक्लेयर करता है यूनेस्को, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, एक इंटरनेशनल डेलीगेशन है एक तरह से, जो किसके द्वारा दी जाती है, यूनेस्को के द्वारा। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर हमने एक वर्ड को इंक्लूड किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो इसलिए क्योंकि इसमें जो है अगर हम बात करें ओवरऑल जो है वो सभी कुछ इंक्लूड हो जाता है, लाइक सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एनवायरनमेंट, कंजर्वेशन, सभी कुछ जो है वो इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो वर्ड ऐड किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमें ऐसी डेवलपमेंट ऐसा इस तरह से ग्रो करना है कि हम जो है वो एनवायरनमेंट को जो है वो, या फिर हमारे एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट या हमारी सराउंडिंग को जो है वो कम इफेक्ट करें। इसमें मेन ऑब्जेक्टिव जो सस्टेनेबल, अगर हम बात करें, कंजर्वेशन की तरफ है, डेवलपमेंट की तरफ है और लॉजिस्टिक सपोर्ट। ये तीन पैरामीटर्स पर फोकस किया जा रहा है बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर। और बायोस्फीयर रिजर्व में कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके 3 पार्ट्स हैं, कोर, बफर और ट्रांजिशन। यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से बनता है, तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि कोर जोन में कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही है, बफर में कौन सी हो रही है, ट्रांजिशन में कौन सी। तो कोर जोन जो है वो मोस्ट प्रोटेक्टेड जोन होता है और बाय में अ लॉ, मतलब कानून बनाकर ही जो है वो इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। इसमें आपके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंक्लूड होती है, जहाँ पे किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ जो होती है वो रिस्ट्रिक्ट होती है। जो कोर जोन होता है, याद रखना, इसमें कोई भी एक्टिविटी जो है वो अलाउ नहीं होता है, रिस्ट्रिक्टेड होती है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो आपके कोर जोन के एग्जांपल्स हैं। देन उसके बाद बात करते हैं बफर जोन। तो बफर जोन जो है वो कोर जोन के सराउंडिंग में जोन होता है, जिसमें रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ होती है। लाइक यहाँ पर वो एक्टिविटीज़ होगी जिसका एनवायरनमेंट पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल टूरिज्म। लेकिन टूरिज्म भी कौन सा, इको टूरिज्म। ऐसा टूरिज्म नहीं कि आप प्लास्टिक बैग्स वहाँ पर फेंक कर चले जाओगे, जो हम सब करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टूरिज्म प्रमोट होगा वो इको टूरिज्म होगा। फिशिंग, ग्रेजिंग और एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो यहाँ पर हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर वो एक्टिविटीज़ हो सकती है जिसका एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। उसके बाद ट्रांजिशन जोन की अगर हम बात करें तो ट्रांजिशन जोन जो है वो सबसे आउटर मोस्ट जोन होता है किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व का। यहाँ पर जो है वो एक तरह से इसको जोन ऑफ कॉपरेशन भी कहा गया है। यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट होगी, यहाँ पर क्रॉपलैंड यानी कि एग्रीकल्चर होगा, और यहाँ पर जो है वो मैनेज्ड फॉरेस्ट होंगे। मतलब अगर कोर की अगर हम बात करें जहाँ पर बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, उसका बफर जहाँ पर लिमिटेड है, और ट्रांजिशन जहाँ पर जो है वो आपको एक्टिविटीज़ अलाउ है, लेकिन ये एक तरह से एक्ट करता है एज अ बफर। इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए काफ़ी, ये टर्म्स याद रखना बहुत ज़्यादा। देन उसके बाद भारत में अगर हम बात करें यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व की, तो इंडिया में जो है वो 18 बायोस्फीयर रिजर्व टोटल है, जिसमें कच्छ जो गुजरात में है, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है बाय एरिया। एरिया की टर्म में अगर हम देखें तो यहाँ पर इस रीजन में तो ये जो है वो लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। और फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें वो है नीलगिरी हिल्स। तो नीलगिरी हिल्स जो है वो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये इस तरह से स्प्रेड है, ट्राई जंक्शन है ये कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, इन तीन स्टेट्स के बीच में जो है स्प्रेड है नीलगिरी हिल्स। और नीलगिरी हिल्स में जो हाईएस्ट पीक है उसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि कौन सी जो है वो हाईएस्ट पीक जो है वो नीलगिरी हिल्स में लोकेटेड है। देन इसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि नेशनल गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट करते हैं, और उसके बाद जो है वो यूनेस्को जो है वो उनको जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करती है। यहाँ पे भारत में अगर हम बात करें एक टर्म और यहाँ पर इंक्लूड होती है, जैसे 18 बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये हमारे टोटल हो गए। मैप सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है यूनेस्को में भी अंडर मैन जो आती है वो आती है बायोस्फीयर रिजर्व, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर जो भारत की जो 12 साइट्स हैं, अभी इसमें एक रिसेंट में ऐड की हुई है पन्ना, ये मध्य प्रदेश में है। ये जो है वो लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है जो MAB के अंडर जो है वो ऐड हुआ है। इसमें 11 साइट्स पहले थी, नीलगिरी हिल्स, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबंस, नंदा देवी, नोकरेक, पचमरी, सिमलीपाल, ठीक है, अचनाकरम, अमरकंटक, ठीक, ग्रेट निकोबार, अगस्थमाला और कंचनजंगा, और लास्ट है पर हमारी जो अभी लेटेस्ट ऐड हुई है पन्ना जो है वो मध्य प्रदेश में है। ये जो है वो लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऐड हुई है।
अब ये टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने इनको। तो सबसे पहले याद रखना दिबांग दिबांग जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। दिबांग दिहांग जो है वो ध्यांग दिबांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद कोल्ड डेजर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। नंदा देवी इज़ इन उत्तराखंड। अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि जो कोल्ड डेजर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ हिमाचल हिमालयाज, नंदा देवी इज़ अ पार्ट ऑफ कुमाऊं हिमालयाज, इस तरह से भी हम इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जंक्शन बनता है, कंचनजंगा जो वो मिक्स साइट है एक तरह से, और यहाँ पर जो है वो उसके बाद दिब्रू शिखोवा और मानस ऊपर आते हैं। देन उसके बाद नोकरेक जो है आपका मेघालय में आता है। सुंदरबन जो है वो जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, ये एक तरह से बायोस्फीयर रिजर्व भी इंक्लूड होता है, फेमस फॉर द ग्रेट बंगाल टाइगर। और यहाँ पर सुंदरबन जो है वो डेल्टा बनाते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर बनाते हैं। सिमलीपाल की अगर हम बात करें उड़ीसा में है। देन उसके बाद मध्य प्रदेश में 3 आते हैं, पचमरी, पन्ना और अचना कमर अमरकंटक, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अमरकंटक जहाँ से जो है वो नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है, और नर्मदा रिवर इस तरह से क्रॉस करके जो है वो डेल्टा इस तरह से क्रॉस करके एस्चुरिया बनाती है बे ऑफ आपका अरेबियन सी में यहाँ पे। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर और आता है यहाँ पर कि कौन सा जो है वो और किस तरह से इसको याद किया जा सकता है कि यहाँ से जो है वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी क्रॉस होती है, जो भारत को इक्वली जो है कि अप्रॉक्सीमेट 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, 23.5 डिग्री। तो कौन कौन सी स्टेट से स्प्रेड होती है हम उसको यहाँ पर साथ में पढ़ सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ पर जो है वो इस तरह से याद रख सकते हैं कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपका जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो है वो पास में है। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकते हैं। कच्छ जो है वो लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व। देन उसके बाद शीशमचल ये आपका आता है आंध्र प्रदेश में, और ये जो है वो रेड सेंडर के लिए फेमस है। लाल चंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। उसका नीलगिरी हम डिस्कस कर चुके हैं। गल्फ ऑफ मन्नार और अगस्त्य मलई ये दोनों न्यूज़ में थे। जितने भी मलाई मलाई करके है वो जो है वो आपके मोस्टली जो है वो तमिलनाडु में होता है। ग्रेट निकोबार जो है वो आपका कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। तो ये थे हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।